विकास कार्य तो बस सही सही चल रहा है। भेदभाव किया गया हमारे साथ, नीचे है कहीं ऊंचे, कहीं लेवल नहीं है उस लाइन का। जगह खड़े हैं, जगह जगह सड़कें पाड़ के गिर रखी हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नमस्कार, हरियाणा वार्ता टीवी वार्ड 5 के पार्षद अनिल बजाज के पास है और हम ये जानना चाहेंगे कि वार्ड 5 में अनिल बजाज जी के कार्यकाल के दौरान ऐसे कितने काम हुए और लोग उनसे कितने संतुष्ट हैं। हम सीधी बात करेंगे। बजाज साहब, वार्ड 5 में आपका पहला कार्यकाल है, पहली बार पार्षद बने। कुछ लोग आपसे नाराज हैं, कुछ खुश हैं। आप इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट देना चाहेंगे? ऐसा जी, ये तो हमेशा ऐसा होता है, ये पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। कोई लोग अच्छा भी कहते हैं, कोई लोग बुरा भी कहते हैं। तो एक एमसी तो है कि अपने धैर्य से सबकी बातें सुने, चाहे कोई उसको बुरा कह रहा है, चाहे कोई अच्छा कह रहा है। तो एमसी को तो अपने हिसाब से चलना है, अपने उससे चलना है, किसी बातों पर ध्यान नहीं देना। चलिए, हम आपको एक फुटेज दिखाते हैं बजाज साहब। वार्ड 5 के अंदर एक बदतर हालत है इस वार्ड की, क्योंकि जगह जगह खड़े हैं, जगह जगह सड़कें पाड़ के गिर रखी हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अब मेरा ये चौक लगा लो यहीं मेरे पास में, 2 साल में अभी मैंने लड़ाई झगड़ाई करके वो चौक बनवाया, जो कि वो बनने के बाद आज कल फिर पाड़ गए उसको। अब जो कि यहाँ की पानी की निकासी का सही रास्ता उधर से जा रहा था, इस एमसी ने ऐसा किया, अक्सारा वो ऐसा जहर घोल दिया और वो दूसरी जगह डिवाइड करने के बाद इस एरिया का पानी भी नहीं निकल पा रहा है। इतना बुरा हाल है इस एमसी की वजह से। जो हमारा पानी सीधा उतर रहा था नहीं, थोड़ा इधर डिवाइड करने के बाद एक खाली प्लाट है, खाली प्लाट के सारा कचरा उस नाली में भर जाता है। मैंने उसको ये कहा था, या तो इसको नाली को ढक दो, नहीं ढकोगे तो ये इसमें कचरा डेली डलता रहेगा, डेली साफ नहीं कर सकता कोई भी। या तो इसको ढक दो, या इसको नाली को जैसे पहले जा रही थी सबके घर के आगे को, वो वैसे। मेन बात यह है कि उसने जानबूझ कर ये हमारे साथ इधर ये इस वार्ड वालों के साथ ऐसा किया उसने। अभी पानी की निकासी कम रहे यहाँ पर। अमृत योजना के तहत, जो केंद्र सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत पानी की लाइनें डलवाई गई हैं, उसके बारे में भी कुछ कहना है? लाइन बिल्कुल, वो लाइन कोई सी कहीं नीचे है, कहीं ऊंचे, कहीं लेवल नहीं है उस लाइन का। इन्होंने जहां पर जानकारी है वहां नीचे कर दिया। मैं अभी खदवा देता हूं और अभी नालियों का मतलब उसका पता लग जाएगा भाई यहाँ पर कितना गहरा पाइप है, यहाँ कितना गहरा पाइप है, यहाँ कितना गहरा पाइप। आपकी कॉलोनी का ही ये फुटेज था जिसमें वो बता रहे हैं कि जो अनिल बजाज हैं उनके एरिया के साथ, उनकी कॉलोनी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी कोई काम किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो होता नहीं है। मैंने सारी कॉलोनी को देखना है। ये 3 वार्ड का पानी, जो पीछे से हनुमान मंदिर का पानी इधर हमारी कॉलोनी में आ रहा था, तो मेरे लिए बहुत समस्या पैदा हो रही थी। तो मैंने सोचा थोड़े टाइम के लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं भाई। एक पानी को डिवाइड कर दिया, एक पानी बड़े दूर से आ रहा था उसको हमने पीछे काट दिया, और बाकी जो थोड़ा पानी एक सामने डिवाइड कर दिया। भाई बहुत लंबा जाने के बजाय पानी बटकर चला जाए। लेकिन उसके लिए आगे भी हमारी कुछ प्लानिंग है, वो देखते हैं। आगे टेंडर्स लगा रखा है नाले का, वो भी उनकी जो इनका संशय है, इनको जो लग रहा है गलत हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा। और ये इनको लगता है भेदभाव हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा किसी के साथ नहीं है। वहाँ सारे कॉलोनी वासियों की मौजूदगी में काम हुआ है। बाकी इनको कुछ लगता होगा तो मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो अमृत योजना के तहत जो पानी की पाइपलाइन डाली गई, सीवरेज लाइन डाली गई, उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए थे। उस बारे में आपका क्या कहना? ऐसा उस बारे में सवाल खड़े, लोगों के मन में ये बैठी हुई थी बात, ये सीवरेज कामयाब होगा नहीं होगा, ये तो बाद की बात है। सीवरेज काम है वो तो बाद की बात है, क्योंकि हमने लेवलिंग से काम कराया अधिकारियों ने, और जो ठेकेदार ने मिलकर जो लेवलिंग कराई है उसके अकॉर्डिंग ये काम हुआ है। लेकिन उसको अभी समय लगेगा, आने से 1.5 से 2 साल लगेंगे सीवर को चालू होने में। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हमें इस बात की है कि जो पानी की पाइपलाइन, जो कि 8-8, 10-10 फुट नीचे चला गया था, पाइपलाइन डैमेज हो रही थी, लोगों को यहाँ गंदा पानी पहुँच रहा था, अब जो पाइपलाइन उठ के वो 2-2.5 फुट पर आ गई है। लोगों को इससे स्वच्छ पानी मिलेगा और बढ़िया पानी मिलेगा। स्वच्छ पानी और बढ़िया पानी। चलिए, समय बताएगा कि ये पाइपलाइन या सीवरेज लाइन कितनी कामयाब होती है। भावना चौक से लेकर और जो ये हरी सिंह चौक तक की जो सड़क है, पिछले काफ़ी समय से इसके ऊपर ना तो चलने लायक है, दुकानदारी लोगों की ठप हो गई है, लोग बड़े दुखी हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए कि उनकी भी जो ये तकलीफ है कब तक दूर हो जाएगी? समस्या थी क्योंकि यहाँ पर इसमें सीवर और पानी की पाइपलाइन का काम भी चलना था, और उसके साथ जो पीछे नाला बना हुआ था, पिछले प्लान में जो नाला बना था
वो लेवलिंग की वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। वो पिछले प्लान में आपने ही बनवाया था? नहीं नहीं नहीं, मेरा पिछला प्लान तो दूसरे पार्षद का था, तो उनके प्लान में बना था। उसकी लेवलिंग बहुत अच्छी नहीं थी, जिससे वो भोला चौक के बाद जो पानी बैक मारता था तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। उसके साथ नई कॉलोनियाँ भी साथ में जुड़ रही थी, तो ये नाला बहुत ही 1.5x2 का नाला था, बहुत ही छोटा नाला था जो कि सारे पानी को कंजप्ट नहीं कर रहा था। तो इसलिए हमें प्रॉब्लम हुई, इसलिए हमने दोनों तरफ के नाला बनाने की सोची। और साथ में ये काम इसलिए डिले हुआ, पहले एक तरफ का नाला बना, फिर सीवरेज काम शुरू हुआ, पानी की पाइपलाइन डली, अब दूसरा नाला शुरू हुआ, तो लोगों को थोड़ी सी परेशानी तो देखो जी आ सकती है, मेरे आएगी, क्योंकि लोग भी परेशान हैं, मुझे भी परेशानी होती है, लोगों को काम धंधा चौपट हो रहा है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी, क्योंकि इस काम को हमने सिरे चढ़ाना है। कोई नहीं, थोड़ा सा लोग धैर्य रखें। चलिए, लोग काम को सिरे चढ़ाना है। लेवलिंग आपने करवा दी है और सीवर लाइन भी डल गई है और साथ के साथ पानी की लाइन भी डल गई है। आपके वार्ड में अगर आप मुझे बताएं कि पहले आपके आने से पहले कितने पानी के लिए ट्यूबवेल लगे हुए थे और आपके आने के बाद आपने कितने ट्यूबवेल लगाए? मेरे आने से पहले मेरे वार्ड में, जो कि बहुत बड़ा वार्ड है, बहुत लंबा एरिया है, 35,000 के करीब आबादी है, इसमें लगभग 8 ट्यूबवेल लगे हुए थे। मेरे आने के बाद इसमें कम से कम 15 ट्यूबवेल और लगे, 15-16 ट्यूबवेल और लगे हैं। 15-16 ट्यूबवेल आपके अपने अपने कार्यकाल में लगे। इस जोन में डिवाइड होने के बाद आपके वार्ड में आपको कितने कर्मचारी सफाई के लिए मिले? ऐसा है जी, जब से मैं पार्षद बना हूँ, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। मुझे बहुत महसूस होता था, मेरे वार्ड में इतना बड़ा वार्ड और 5 या 6 कर्मचारी थे। मैं हर बार हाउस की मीटिंग में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाता था। 1-2 बार मेरी बहस भी हुई, तो मैं इतनी पीड़ा होती थी। लोग सुबह सुबह राम राम की बजाय मेरे को ये कहते, गालियाँ देते थे, भाई ये काम नहीं हो रहा, सफाई नहीं हो रही, ये व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है। तो हम कहते कोई नहीं, सब्र रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। लेकिन धैर्य में 3.5 साल हमारे गुजर गए। तो हम तो ये चाहते थे भाई हमारा टेंडर आना चाहिए, जिस तरह मर्जी आए, हमें कर्मचारी मिले जिससे हम लोगों की, जो हम लोगों को देना चाहते हैं। एक लोगों की मूलभूत सुविधाएं तो यही होती हैं, साफ़ सफाई, स्वच्छ पानी, लाइटिंग, ये 3-4 चीज़ें मेन, सड़क चलने के लिए सड़कें, ये मेन 3-4 चीज़ें होती हैं, उनको चाहिए होती है लोगों को। हम उनकी उस पर खरे उतरें, बस यही हमारा ध्येय है, हम उसी के ऊपर चल रहे हैं। हमें फिलहाल हमारे पास टोटल अब इस टाइम 26 कर्मचारी हो चुके हैं, लेकिन 9 कर्मचारी जो पक्के कच्चे जो आने हमारे पास नाला टीम के, वो अभी पेंडिंग में रखे हुए हैं। देखो वो कब तक होता, कमिश्नर साहब छुट्टी पर गए हैं, उसके बाद बात करते हैं। 9 कर्मचारी, उसके बाद आने से 35 हो जाएंगे, लेकिन उम्मीद है 40 से 45 के बीच में संख्या जाएगी। 40 से 45। हम एक फुटेज देख लेते हैं जिसमें आप ही के वार्ड के एक व्यक्ति अपनी गली की समस्या बता रहे हैं। आपकी कॉलोनी में विकास कार्यों को लेकर किस तरह का काम चल रहा है, क्या कहेंगे? विकास कार्य तो बस सही चल रहा है। सही से मतलब सही देख लीजिए आप, गली है अभी जिस बारे में बात करी जा रही है। अभी सवेरे मेरे बजाज साहब से बात हुई थी, तो बजाज साहब यही बोले कि अभी बरसात का मौसम है, अगर अभी गली उखड़वा देते हैं तो फिर आगे में बहुत दिक्कत आएगी। आपको विश्वास है कि ये काम बरसात के बाद पूरा हो जाएगा? जहाँ तक उम्मीद है हो जाएगा पूरा, क्योंकि अभी पीछे यहाँ ठेकेदार आया था, तो मैंने उससे ये बोला कि भैया सफ़ेद कागज़ पर साइन कर दे और मुझे बता दे भाई गली कितने महीने तक बनाएगा। ये ठेकेदार से काम करवाना, ये आपके जो स्थानीय, जो आपके वार्ड का एमसी है, उसका काम है। आपने एमसी से बात करी, उसने कहा कि बरसात के बाद काम करवा देंगे। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो सफाई की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता? आते हैं मनमर्जी के, बोलो कंप्लेंट कर दो तो उस हिसाब से। अपने आप कोई नहीं आता, डेली रूटीन में कोई नहीं आता? 1-2 दिन जो नया टेंडर छूटा है 7 करोड़ का सफाई का, ये उठाने का, ये 1-2 दिन तो लगातार आए हैं, उसके बाद तो दिखते मुश्किल है। मतलब कंटिन्यू कोई नहीं आ रहा? नहीं, कोई नहीं आ रहा। आपने ये फुटेज देखी, इसमें आपने देखा कि कैसे सफाई कर्मचारी गंद निकाल के नालियों से साइड में लगा देते हैं। सफाई अच्छी है, लेकिन सड़क भी टूटी हुई है। ऐसा सफाई जो पहले के मुकाबले बेहतर, दिन ब दिन बेहतर हो रही है। ठीक है, एक बार जो गली में से, नाली में से जो मलबा निकलता है, उसको 1 या 2 दिन सूखने में भी लगते हैं, गीला तो उठाया नहीं जा सकता, तो प्रॉपर अगले दिन उड़ जाता है। उसके बाद गलियों में झाड़ू भी लग रही है, और झाड़ू वाला भी साथ साथ ही उड़ जाता है, झाड़ू वाला तो। बाकी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। बाकी जो गली की बात हो रही है, जो गली है, वो गली एक्चुअली में, इसमें सीवरेज तो बहुत पहले बिछ गया था, लेकिन ये गली है सीसी की, इसको ब्रेकअप करा के इस गली को बनाना है।
लेकिन अभी मेरे पास लोग कुछ आए थे, मैंने कहा जी अभी आप रुको, मानसून आने वाला है, अगर मानसून की वजह से अगर गली मैंने आज उखाड़ दी और कल को मानसून की वजह से दिक्कत आ गई तो आप लोग परेशानी में आओगे, फिर आप लोग कहोगे जी एमसी साहब ने ये काम कर दिया। तो मैंने उनको फिलहाल रोका है, भाई मानसून के बाद इस गली को देखेंगे। नया विजयनगर है, उसमें ट्यूबवेल है, उस एरिया का भी अभी कुछ पानी की दिक्कतें चल रही हैं। उन दिक्कतों को आप कब तक ठीक करवा देंगे? ऐसा है, पानी की प्रॉब्लम तो पहले से बहुत ज़्यादा सही हो गई, समस्या बहुत ज़्यादा खत्म हो गई हैं। थोड़ी बहुत जो समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं, वो भी आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एक ट्यूबवेल हमारा न्यू विजयनगर में बड़ा लगा है, वो किसी कारणवश अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। वो इसलिए शुरू नहीं हो पाया क्योंकि कोई हमारी वहाँ पाइपलाइन नहीं है। तो पाइपलाइन के लिए पहले वहाँ जो हमारा जो न्यू विजयनगर का एरिया बहुत नीचा एरिया है, तो उसमें अब टेंडर लगे हुए हैं, जो कि नाला आरसीसी का नाला बनेगा और साथ में भर्ती होगी। उसके बाद कब तक उम्मीद करें लोग उस टेंडर लगे हुए हैं, ज़्यादा महीना 2 महीने बाद टेंडर खुल जाएंगे, नाले और आरसीसी नाले उसके साथ कनेक्ट जो सड़क है, जो इंटर कनेक्ट सड़क करती है आश्रम के सामने से, अगर आपने वो देखी होती, काफ़ी समय से उबड़ खाबड़ हुई। ऐसा है, वो बहुत समय से दिक्कत थी, लेकिन मैंने वहाँ 2 गलियों में आरसीसी नाले अभी अभी बनवाए हैं और साथ में मिट्टी की फिलिंग भी कराई है। उसका टेंडर भी मेरे हिसाब से इस हफ्ते या अगले हफ्ते वो काम शुरू हो जाएगा, उस गलियों का, उन 4-5 गलियों का काम शुरू हो जाएगा। 4-5 गलियों का काम शुरू हो जाएगा। वार्ड 5 कई अवैध कॉलोनियों का वार्ड 5 बनाया गया। निगम में आने के बाद इन अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया। वार्ड 5 के पार्षद अनिल बजाज ने काफ़ी काम किया है, काफ़ी काम किया जाना बाकी है। इस बार हमने वार्ड 5 का दौरा किया, लोगों की समस्याओं को वार्ड 5 के पार्षद तक पहुंचाया। उन्होंने उन समस्याओं का जाना भी, समझा भी और जवाब भी दिया। अगली बार किसी नए वार्ड से हम आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपने सहयोगी शमशेर सिंह के साथ मैं हरियाणा वार्ता टीवी के लिए राम गोपाल शर्मा, नमस्कार।